नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय मंगल कॉलेज डीडवाना से। अब हम बात करते हैं कामायनी में श्रद्धा सर्ग और उसकी व्याख्या की। श्रद्धा सर्ग की व्याख्या हम शुरू करते हैं। कौन तुम संस्कृति जलने देती, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ प्रसाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। जो जो निधि होती है, जो मणियाँ होती हैं, फेंकी मणि एक। समुद्र के किनारे जब निर्जन स्थान होता है और वहाँ पर बहुमूल्य रत्न आकर बिखर जाते हैं और वह अपनी प्रकाश से आलोकित करते रहते हैं, उसी प्रकार से निर्जन एकांत में हे मनु, तुम संसार सागर की तरंगों से फेंकी मणि के समान यहाँ निर्जन स्थान में कौन हो। कहते हैं श्रद्धा जब हिमालय पर घूमती हुई अचानक मनु की गुहा के आ पहुँची और मनु से पूछने लगी कि तुम कौन हो। जिस प्रकार समुद्र की लहरें अपने थपेड़ों से मणियों के किनारे पर लाकर छोड़ देती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर के थपेड़ों से आहत होकर इस शून्य प्रदेश में पड़े हुए निर्जन प्रदेश को अपने तेज समूह से आलोक में बनाने वाले तुम कौन हो। तुम एकांत प्रदेश में शांत बैठकर उसे उसी प्रकार अपने तेज से आलोकित कर रहे हो, जिस प्रकार समुद्र के किनारे पड़ी हुई मणि जिस तट को अपनी कांतिपूर्ण किरणों से प्रकाश में बना देती है। श्रद्धा के सामने मनु बैठे हुए हैं। श्रद्धा उस अपरिचित जन की मुखाकृति पर भावों को स्पष्ट करने वाली रेखाओं को पढ़ रही है और वह यह अनुमान लगाती है कि यह व्यक्ति संसार के थपेड़े खाकर चिंतित और थका हुआ है। वह मनु से कहती है, तुम मधुरता, थकावट और नीरवता से आपूर्ण संसार के एक सुलझे हुए रहस्य से जान पड़ते हो, अर्थात मैं तुमसे अपरिचित हूँ, इस कारण मुझे तुम रहस्य मालूम होते हो, परंतु एकांत में चिंतना अवस्था में बैठे हुए हो। तुम्हारी मुखाकृति से भाव स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, इसलिए सुलझे हुए प्रतीत होते हो। तुम्हारे चेहरे पर करुणा भी है, तुम्हारा मौन आकर्षण प्रतीत होता है, तुम्हारी शांति सदैव चंचल रहने वाले मन की शीतलता के समान है। तुम्हें शांत बैठा हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुमने चंचल मन की आलस्य का रूप धारण कर लिया है। इसमें विशेष यह है कि आरंभ में नाटकीय रूप है। श्रद्धा के वचनों द्वारा कुतूहल और आश्चर्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। समुद्र फेंकी लहरों द्वारा की हुई मणि से मनु की तुलना करके मनु के निराशापूर्ण जीवन की स्थिति का सुंदर अंकन किया गया है। उपमा, रूपक तथा विरोधाभास और विशेषण विपर्य अलंकार है। संपूर्ण सर्ग में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद अपनाया गया है। सुना मनु ने ये मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, पृथ्वी कवि का जो सुंदर छन। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका फिर ना मौन। व्याख्या है, एकांत में शांत बैठे हुए मनु ने श्रद्धा के शब्द सुने तो उन्हें अपार आनंद का अनुभव हुआ। उस समय उनकी कैसी स्थिति थी, इसी का चित्र अंकित करता हुआ कवि कहते हैं कि मनु उस नीरव प्रदेश में अपना मुख नीचे किए हुए बैठे थे। अचानक श्रद्धा की
मधुर वाणी उन्हें सुनाई पड़ी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे मुख नीचा करके कमल मधुर गुंजार करती हुई भ्रमरी की मधुर ध्वनि सुन रहा हो। श्रद्धा का वह मधुर स्वर मनु के लिए इतना आह्लादकारी था जितना कि क्रौंच वध के समय आदि कवि वाल्मीकि मुख से निकला हुआ वह प्रथम सुंदर छंद था। श्रद्धा की मधुर वाणी जो ही मनु के कानों में ध्वनित हुई, तभी मनु के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वे आश्चर्यचकित होकर दृष्टि दौड़ाने लगी कि यह सुंदर वाणी कौन बोल रहा है। उस मधुर वाणी को सुनकर मनु पहले की समान शांत न रह सके। उनकी मौनता भंग हो गई। उनके मन में कौतूहल जागृत हो उठा और इसी कारण वे श्रद्धा की ओर देखने लगे। कवि ने मनु की मुख का झुका हुआ कमल और श्रद्धा को गुंजार करती हुई ब्रह्मणी के रूप में बताकर एक चित्र सा खींच दिया है। इससे कथन में सजीवता आ गई है। कवि ने श्रद्धा के स्वर का सादृश्य आदि कवि के प्रथम श्लोक से दिया है। वाल्मीकि का वह प्रथम श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का श्रृंगार है। लौकिक संस्कृत की कविता का भी श्रीगणेश इसी श्लोक से हुआ है। वह श्लोक यह है कि जो एक शिकारी के द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच युग्म से एक का वध देखकर आदि कवि के मुख से श्राप के रूप में निकल पड़ा था। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु, साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कौतूहलवश मनु ने मधुर वाणी की खोज में जब अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें अलौकिक सौंदर्यमयी श्रद्धा अपने समीप खड़ी हुई दिखाई दी। उसका सौंदर्य नेत्रों को आकर्षित करने वाला आकर्षण जादू जैसा था। वह फूलों से आच्छादित एक सुंदर लता के समान दिख पड़ी और ऐसा ज्ञात हुई जैसे चंद्रमा की सुखद ज्योत्सना से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा ही सामने विद्यमान हो। श्रद्धा का शरीर लंबा था जो कुछ कुछ उघड़ा हुआ था। उसका वह विशाल और सुंदर शरीर उसके उदार विशाल और सुंदर हृदय की प्रतिमूर्ति सजान पड़ता था। अर्थात जिस प्रकार उसका शरीर सुंदर और विशाल था, उसी प्रकार उसका हृदय भी महान और सुंदर था। साथ ही मधुर संलाप करते हुए झूमता हुआ सा उसका लंबा शरीर सुगंध से युक्त और वसंत ऋतु की मंद पवन से क्रीड़ा करते हुए छोटे शाल वृक्ष सा सुंदर लगा। कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन में पार्थिवता की अपेक्षा अतीन्द्रिय सौंदर्य की झलक अधिक प्रस्तुत की है। उपमा, रूपक, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। श्रद्धा के शरीर की उपमा शिशु साल से देकर उसके शरीर की लंबाई, सुगंध, मस्ती एवं युवा जीवन का सजीव चित्र अंकित कर दिया है। मृषण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका पपुकान, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अदुखुदा अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा की वेशभूषा भी बड़ी सुंदर थी। उसी का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गांधार देश में उत्पन्न होने वाली नीले रोमों वाली चिकनी खाल से श्रद्धा अपने देदीप्यमान शरीर को ढके हुए थी। नीले रोमों वाली खाल उसके शरीर पर ऐसी प्रतीत होती थी जैसे श्रद्धा के सौंदर्य की रक्षा के लिए धारण किया गया कवच हो। उसका शरीर वस्त्रों से होकर कहीं कहीं खुला रह गया था जो स्पष्ट दिख पड़ता था। वह अधखुला शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बादलों की वन में सुंदर बिजली का फूल खिला हो। क्योंकि श्रद्धा की वेशभूषा नीले रंग की थी, उसका शरीर
हल्के गुलाबी रंग का था। मेष चर्म की एक कवच के रूप में कल्पना अत्यंत सुंदर है। गोरे शरीर पर नील परिधान अधिक सुंदर लगता है। सूरदास जी ने भी राधिका को नीली फरिया पहनाई है और बिहारी ने नायिका को नीली साड़ी। आह वह मुख पश्चिम की व्योम, बीच जब घिरती हूँ घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविराम। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी, अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। श्रृंग नीलम के पहाड़ की छोटी छोटी श्रद्धा का कांतिपूर्ण गुलाबी मुख बड़ा भव्य दिखाई पड़ रहा था। काले रंग के बाल जिसको घेरे हुए थे, ऐसा वह लालिमा युक्त मुख ऐसा भव्य लग रहा था जैसा कि लाल रंग का सूर्यमंडल आकाश में संध्या के समय पश्चिम की ओर बादलों को चीरकर झलकता हुआ शोभायमान होता है। श्रद्धा का मुख रविमंडल के अतिरिक्त ऐसा दिखलाई देता था जिस प्रकार वसंत ऋतु की रात्रि में नीलम के पहाड़ की किसी नवीन और छोटी चोटी को फोड़कर बिना विस्फोट किए कोई छोटा ज्वालामुखी धधक रही हो। आह शब्द यहाँ श्रद्धा के मुख की अनंत छवि का संकेत करता है। इस वर्णन में श्रद्धा के मुख की तुलना एक लघु ज्वालामुखी से की है। ज्वालामुखी के मुख से के क्रोध और उग्रता का भाव सामने आता है। मुख की सुकुमार छवि का चित्र प्रस्तुत नहीं होता। नारी के कोमल एवं सुकोमल मुख के लिए ज्वालामुखी की उपमा देना उपयुक्त नहीं है। उत्प्रेक्षा और संधि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरनी को विदु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलिए पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के लालिमा से युक्त सुंदर मुख के समीप मुलायम एवं घुंघराले बाल घिरे हुए थे जो पीछे की ओर दोनों कंधों पर पड़े थे। बेबाल ऐसे लगते थे जैसे नीले रंग के छोटे छोटे सुकुमार बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के समीप आ घिरे हों। श्रद्धा के कांतिपूर्ण लाल से होठों पर छाई हुई मुस्कान ऐसी प्रतीत होती थी जैसे प्रभातकालीन बाल सूर्य की कोई उज्ज्वल शुभ्र किरण लाल नई कोंपलों पर फैली हुई हो और आलस में भरकर अंगड़ाई ले रही हो। प्रथम छंद में पूर्णोपमा अलंकार है, द्वितीय छंद में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है।